हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारा सा चैनल। आइए, तो आज के सेशन में हम देखेंगे आवेशन की विधि, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है वो हमको देखना है। कई विधियां हैं, तीन विधि है: प्रेरण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देखते हैं। पहला, प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी पहली बात ये कहता है, निकटवर्ती आवेशित वस्तु के उपस्थिति में किसी पदार्थ के आवेश में पुनर्वितरण की घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण, यानी निकटवर्ती आवेशित वस्तु की उपस्थिति में किसी पदार्थ में आवेश के पुनर्वितरण की घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कह लें कि कोई कंडक्टर है, कोई मटेरियल है, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड, जैसे ये हमारा कह दें कि ये जो रॉड है ये इंसुलेटिंग है और चालक स्टैंड है। और इस पर जो होता है कि ये चालक मटेरियल रखा हुआ है। जब इसके पास हम आवेशित वस्तु, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव लाए हैं, तो पॉजिटिव लाए हैं तो आवेशित वस्तु को जब इसके पास लाएंगे, समीप लाएंगे, यहाँ पे मूव कराएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि अब तो हम लोगों ने अभी देख लिया कि जितने भी पदार्थ हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु या अणु कहते हैं। और प्रत्येक परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है, नाभिक पॉजिटिव होता है, और इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अभी हम लोगों ने देखा देखा है कि पॉजिटिव अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो इनके प्रतिकर्षण, अगर ये समान प्रकृति के आवेश हैं तो इनमें प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। तो जब हम पॉजिटिव ला रहे हैं तो इस मटेरियल में प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। तो माइनस को अपने तरफ क्या करेगा, खींच लेगा, चल आओ हमरे और आओ कहेगा। और जो समान प्रकृति का है कहेगा भाग 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 उधर जा। तो ये जो समान प्रकृति के चार्ज है उसको तो अपने पास बुलाएगा, और जो सॉरी विपरीत प्रकृति के आवेश है उसको अपनी तरफ खींचेगा खींचेगा। और जो समान प्रकृति के उसको तो भगाएगा, चलो जाओ उधर जाओ। तो ये यहाँ पे कि अगर कोई निकटवर्ती आवेशित वस्तु की उपस्थिति में किसी पदार्थ के आवेशों के पुनर्वितरण की घटना हमारी कहलाती है स्थिर वैद्युत, क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाए, तो उसका निगेटिव चार्ज उसके पास आ गया, पॉजिटिव चार्ज को उसने दूर कर दिया। इस विधि में आवेशित वस्तु को किसी चालक के निकट लाकर, इस विधि में किसी आवेशित, जो हमारा प्रेरण द्वारा, इस विधि में आवेशित वस्तु को किसी चालक के निकट लाकर बिना स्पर्श किए चालक पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे एक साइड में प्लस, दूसरे साइड में माइनस, तो इस तरह से हम उत्पन्न कर सकते हैं। और ये कहलाता है प्रेरण द्वारा आवेश। अब एक एग्जांपल्स लेते हैं, और ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल्स है। एक स्फीयर है, उसको हमको चार्ज कर, और सिर्फ सिंगल, या तो प्लस करें या तो माइनस करें, जो भी आपको करना है। तो हमने एक एग्जांपल्स लिए, और फिर हमारे पास एक कंडक्टिंग जैसे चालक है, और उसको हमने अचालक स्टैंड पर रख दिया। अब रखने के बाद से फिर क्या करेंगे, हम इसके पास आवेशित वस्तु को लाएंगे। तो जब आवेशित वस्तु को लाएंगे तो जो अपोजिट चार्ज होगा, मतलब माइनस वाला, प्लस वाला लाएंगे तो माइनस वाला इसके पास आएगा, और प्लस वाला इससे क्या होगा, दूर चला जाएगा। तो प्लस वाला उधर गया, माइनस वाला इधर आ गया, अभी इसके पास आ गया, क्योंकि इसमें तो आकर्षण हो गया, चुंबक हो गया ना, मोहब्बत हो गया इसको माइनस से। तो अपने तरफ ये खींचने लगा माइनस वाले को, प्लस वाले को क्या करेगा, दूर भगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस जो हमारी चार्ज बॉडी है इसको हम यहीं रखेंगे, और जो स्फीयर है उसका सेकंड सिरा को हम अर्थ से जोड़ देंगे। तो अब थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि चार्ज पार्टी को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, वहीं रखते हुए स्फीयर के सेकंड सिरे को, एंड को हम किससे जोड़ दिया, अर्थ से, पृथ्वी से जोड़ दिया। अब जो प्लस चार्ज थे वो कहाँ चले गए, पृथ्वी में चले गए, या पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल कर आए और उसको क्या किया, अनावेशित कर दिया। अब हमने क्या किया, जो अर्थ किए हैं उसको हटा दिया। अब हटाने के बाद से ये हो गया।
अब जो चार्ज बॉडी थी उसको हम रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। तो ये जो स्फीयर पर निगेटिव चार्ज है वो पूरा यूनिफॉर्मली क्या होगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये हमारा गोला इस तरह से क्या हो गया, चार्ज। अब दो गोले हमको क्या करना है, एग्जाम्पल 2 लेते हैं और दो गोलों को हमको चार्ज करना है। तो हम यहाँ पे दो गोले लेते हैं और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं। अब फिर क्या करते हैं, कांटेक्ट दोनों कंडक्टर है, चालक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। अब फिर हम इनके पास लाएंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाए थे किसको, निगेटिव वाले को अपने तरफ खींच लिया, अपने तरफ, और पॉजिटिव वाले का भाग, तू दूर भाग, तो उसको दूसरा को भगा दिया और अपने निगेटिव वाले को पास में बुला लिया। तो वो निगेटिव वाला इसके पास आ गया, प्लस वाले दूर चला गया, दूसरे एंड के तरफ चला गया। अब क्या करते हैं कि जो हमारी चार्ज बॉडी है, आवेशित वस्तु है, हमको उसको वहीं रखना है और फिर इन स्फीयर को क्या करना है, सेपरेट करना, अलग करना। तो हम क्या करें कि इनको अब सेपरेट कर दिए। अब सेपरेट किए, तो सेपरेट करने के बाद से अब ये प्लस वाला माइनस वाला तो इधर रहेगा, प्लस वाला दूर ही रहेगा। अब क्या करते हैं, अब इस प्लस वाले को हम क्या करते हैं, चार्ज जो हमारी बॉडी है, आवेशित वस्तु है, उसको हम हटा देते हैं। तो जब आवेशित वस्तु को हम हटाएंगे तो फिर प्लस और माइनस में फिर मोहब्बत, फिर क्या कि एक दूसरे के तरफ आए मिलने के लिए, ऐसे आ गए। अब फाइनली क्या होगा कि अब ये स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। तो जो इस तरह से एक गोला हमारा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक ऋणावेशित, और दूसरा गोला जो होगा वो आवेशित हो जाएगा। तो ये प्रेरण द्वारा आवेशन हो। अब आते हैं हम लोग, दूसरा है घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण में तो हम लोगों ने हिस्ट्री में ही देख लिया था कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का जो टुकड़ा होता है वो ऋणावेशित हो जाता है, यही घर्षण द्वारा आवेशन है। तो जब किसी उदासीन वस्तु को दूसरी उदासीन वस्तु से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण एक वस्तु धनावेशित और दूसरी वस्तु क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ हमने टेबल बनाया कि कौन सी वस्तु ऋणावेशित, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज होती है। आप कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। उसमें आपको एक इनको व्यवस्थित किया जाता है कि किसको हम किसके साथ रगड़ेंगे तो कौन पॉजिटिव होगी, कौन निगेटिव होगी। बट यहाँ पे हम ये देखते हैं कि धनावेशित कौन होगा, कांच की छड़ जो होती है धनावेशित होगी, और रेशम का कपड़ा जो होगा ऋणावेशित होगा, सूखे बाल जो होंगे वो धनावेशित होंगे, प्लास्टिक की कंघी ऋणावेशित होगी, ऊन, अगर प्लास्टिक और ऊन रगड़ते हैं तो ऊन हमारा पॉजिटिव होगा और प्लास्टिक क्या होगा, ऋणावेशित होगा। फर को रबड़, अंबर, एबोनाइट से रगड़ते हैं तो सब के सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे, फर हमारा धनावेशित होगा। लास्ट जो विधि है वो कौन सी कहलाती है, चालन द्वारा आवेशन। अब चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से होता है। तो थर्ड हमारा मेथड है चालन द्वारा आवेशन। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जो क्या कहते हैं, जिनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से होता है। तो अब क्या करते हैं कि एक चालक ले लेते हैं हम, और उस चालक के पास हम दूसरा कोई आवेशित वस्तु ले आते हैं। तो जो ये भी चालक है तो इसके आवेश किस में चले जाते हैं, चालक में चले जाते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है चालन द्वारा आवेशन। यानी यहाँ पे देखिए, जब किसी चालक को किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु का कुछ आवेश चालक में आ जाता है, इस प्रकार चालक आवेशित हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक हमने चालक क्या किया, लटका दिया, वो उदासीन। अब उसके पास हमने ऋणावेशित चालक वस्तु ले आए, आवेशित वस्तु, और जब उसको पास ले जाते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर, अब इसमें कितने, जो ऋणावेशित है इसमें 7, कह लें कि इसमें 7 है, इस राड पर 7 है, 4, माइनस माइनस माइनस, तो ये 3 किसमें आ गए, इसमें आ गए, और इसमें 4 ही रह गए। इसी तरह से इसमें से आते रहेंगे और तब तक आते रहेंगे जब तक कि दोनों के चार्ज जो होते हैं बराबर ना हो जाए। अब फिर इस चार्ज बॉडी को हटा लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। थैंक यू स्टूडेंट।